बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे दो एडिटोरियल्स को। दोनों ही काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग है। पहला है टीटीपी कॉनंड्रम, अजवाई जाजी ने लिखा है ये। और दूसरा है इनोवेटिव डिप्लोमेसी विद द यूएस, केएस एंड ईरान, ये कमर बशीर ने लिखा है। तो ये दोनों जो आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आयत ऑफ द डे के साथ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरह बकरा आयत नंबर 45 में फरमाया है, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि मुश्किलात और मसाइब के वक्त सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगो। इंसान की ज़िंदगी मुश्किलात से भरी पड़ी है। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरह इंशिकाक में फरमाया है, या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ी, कि ए इंसान बेशक तू मुशक्क़त करते करते अपने रब की तरफ जाने वाला है, सख्त मुशक्क़त, फिर उससे मिलने वाला है। यानी कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो मुशक्क़त और मुश्किलात से लिबरेज है, भरी पड़ी है। तो अल्लाह ताला ने इसका आगे रास्ता भी बता दिया है कि इन मुश्किलात का जो मुकाबला है वो किस तरह किया जा सकता है। तो सब्र और नमाज जो है ये हर मोमिन के दो बड़े हथियार हैं। नमाज के ज़रिए से एक मोमिन का जो ताल्लुक़ और रब्त है अल्लाह ताला से वो बनता है, उसकी मदद हासिल होती है। और सब्र के ज़रिए क्या होता है कि सब्र के ज़रिए से इंसान के जो किरदार है उसमें पुख्तगी आती है और दीन में इस्तकामत हासिल होती है। इसीलिए जो अल्लाह के नबी हैं उनका ये मामूल था कि जब उनको कोई ख़ास मामला पेश आता तो वो आप फ़ौरन नमाज का एहतमाम करते, यानी नमाज के ज़रिए से अल्लाह ताला की मदद मांगते। अच्छा जी, चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। तो पहला जो एडिटोरियल है वो द टीटीपी कॉनंड्रम, अजवाई जाजी ने लिखा है। इसमें हम डिस्कस करेंगे पाक अफगान रिलेशंस के बारे में, पाकिस्तान से इंटेलिजेंस बेस्ड एंटी टेरर ऑपरेशन पाकिस्तान ने जो किए हैं अफगान सॉइल पे वो डिस्कस करेंगे। और यूएस जो विड्रॉल हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है पाकिस्तान के जो अंदर सूरत हाल उस पर क्या इसका इम्पैक्ट हुआ टेररिज्म के हिसाब से, वो डिस्कस करेंगे। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिलेशन हैं वो मतलब काफ़ी दिहाइयों से जो हैं वो सही नहीं चल रहे हैं। उसमें कभी टर्बुलेंस आ रही है, कभी बहुत ज़्यादा जो मसाइल पेश आ रहे हैं, डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं, और कभी स्टेबिलिटी भी आ जाती है। तो जो अभी जो आजकल की जो बायलैटरल जो सूरत हाल चल रही है, रिलेशन चल रही है, वो बहुत ज़्यादा मतलब कह लें कि स्ट्रगलिंग है, कन्फ्लिक्ट की एक स्टेट बनी हुई है। स्टेट ऑफ कन्फ्लिक्ट जो है वो अभी तक मतलब एक इम्पोज की गई है। इसकी जो बेसिक वजह है वो क्या है कि जो अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट है, वो या तो उसकी एबिलिटी नहीं है और या वो जानबूझकर मतलब वो जो टीटीपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। पाकिस्तान जो है वो टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए उनको बार बार फोर्स कर रहा है, लेकिन वो कोई इसका रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं दे रहे। वो बार बार ये कह तो रहे हैं कि अपनी जो ज़मीन है, अफगान सब ज़मीन है, उसको किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन वो खुद उनकी गवर्नमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जो टीटीपी को जो है वो और दूसरी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सारे जो पाकिस्तान के इसके कहने के बावजूद उनको इस तरह से मतलब इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन देने के बावजूद जो अफगान है, अफगान गवर्नमेंट है, वहाँ से कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं आया। रिसेंटली भी अभी नॉर्थ वजीरिस्तान में मीर अली में एक अटैक किया गया जिसमें 7 पाकिस्तानी सोल्जर जो हैं वो शहीद हुए हैं, जिनमें 2 ऑफिसर भी शामिल थे। तो पाकिस्तान ने रिटेलिएशन के तौर पे अफ़गानिस्तान की सरजमीन के अंदर एक इंटेलिजेंस बेस्ड एंटी टेरर ऑपरेशन किया है, जिसकी वजह से टेंशन जो हैं वो मज़ीद वो बढ़ गई हैं। तो पाकिस्तान उनको पहले से इन्फॉर्म कर रहा है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के बारे में और के दूसरे मामलात के बारे में कि किस तरह से वहाँ पर वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो लिबर्टी इंजॉय कर रही हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बारे में पाकिस्तान उनको पहले इन्फॉर्म कर चुका है, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स इस पर नहीं दिया। तो पाकिस्तान ने मतलब इसके रिटेलिएशन के तौर पे
वहाँ सरजमीन के अंदर उनके जो टेररिस्ट सेंचुरीज थी उन पे वहाँ पे अटैक किए। तो 2021 में अफगान तालिबान की जो गवर्नमेंट पावर आने के बाद जो टीटीपी है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो जो मिसाल के तौर पर देखें तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में तकरीबन 645 जो मिलिटेंट अटैक्स हुए हैं, जिसमें तकरीबन 938 डेथ्स हुई हैं। तो इन अटैक्स में से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ के मुताबिक जो 78% अटैक हैं वो टीटीपी ने किए हैं, और इन अटैक्स की वजह से जो 82% ऑफ 938 जो कैजुअलिटीज़ हैं वो भी इसकी वजह से हुई है। तो ये एक मतलब कह लें कि डेडलीस्ट ईयर था, डेडलीस्ट ईयर ऑफ डिकेड कह लें कि इसको ये था, जिसमें तकरीबन हमारी फोर्सेस के मिलिट्री और पुलिस फोर्सेस के तकरीबन 500 जो हैं जवान वो शहीद हुए। तो टीटीपी को कम क्यों कर रहे हैं, ब्लेम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब देखें कि जो 93% अटैक्स हैं वो बलूचिस्तान और केपीके में हुए हैं, जो कि हमारे प्रोविंसेस हैं जिनको मतलब बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ जिनका मिल रहा है, अफगान बॉर्डर के साथ जो है वहाँ पे ज़्यादातर अटैक्स हुए हैं। तो इसकी वजह से जो है तालिबान वो मतलब इसको टीटीपी को पैट्रोनाइज कर रहे हैं, वो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब प्रॉपरली उनको नहीं रोक रहे इस काम से, जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफगान गवर्नमेंट के दरमियान जो टेंशन्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो तालिबान जो हैं वो क्रॉस द बॉर्डर अब अटैक करना शुरू कर दिए अफगान सरजमीन से। मतलब पहले तो पाकिस्तान के अंदर से ही वो अटैक कर रहे थे, अभी वो क्रॉस द बॉर्डर आके पाकिस्तानी जो मिलिट्री पे अटैक कर रहे हैं। जैसे ये मतलब ये बढ़ रहे थे, अटैक्स बढ़ रहे थे, तो पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग के ज़रिए और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए उनको इससे काफ़ी आगाह किया है, और उनको एक्शन लेने के लिए, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए पाकिस्तान ने उनको कह लें कि फोर्स भी किया है, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उनके इसका असर क्या हुआ? इसका फिर असर जो आपके सामने आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने उनके जो पाकिस्तान का जो मतलब सब्र का पैमाना था वो लिप्रेज हो गया। ह्यूमन जो मतलब आप कह लें कि डेथ्स हो रही हैं सिविलियन और मिलिट्री की, उसकी वजह से पाकिस्तान ये फोर्स किया गया, मतलब फोर्स्ड हो गया, कंपेल हो गया कि पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स किए अफगान सरजमीन के अंदर जो दहशतगर्दों की टेररिस्ट जो सेंचुरीज थी उनकी पनाहगाहें थी, वहाँ पे पाकिस्तान ने अटैक किया थ्रू एयर, कह लें एयर भी पाकिस्तान अटैक किया, थ्रू ग्राउंड भी पाकिस्तान ने इस पर अटैक किए। तो इसका जवाब में उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया है, और जो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि ख़तरनाक और कंसिक्वेंसेस का उन्होंने पाकिस्तान को धमकी भी दी है। तो इसका एक जो फ़ौरन असर हुआ इस सारी एस्केलेशन का वो ट्रेड पे हुआ। तुर्कम और चमन बॉर्डर पे जो ट्रेड थी वो बंद हो चुकी है, अभी उसको क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो है वो जारी नहीं रह सकी। इस सारी सिचुएशन के दौरान पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक डेलीगेशन जो है उसने विज़िट किया था वहाँ पे ट्रेड रिलेशंस को डिस्कस करने के लिए, लेकिन इस सब का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि तालिबान जो हैं वो अपनी सरजमीन पे टीटीपी को रोकने के लिए कोई ख़ास जो हैं वो स्टेप्स नहीं लेते। उस वक्त तक ये सारे डेलीगेशंस और सारी जो डिप्लोमेसी इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो मेन जो काज ऑफ टेंशन है पाकिस्तान और उनके दरमियान, अफगानिस्तान के दरमियान, वो टीटीपी ही है। पाकिस्तान को अब देख लें कि पाकिस्तान क्रॉस द बॉर्डर जो है वो काफ़ी इससे मतलब टेररिज्म का सामना कर रहा है, लेकिन जो एनालिस्ट, बहुत से एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि हमें टीटीपी को अपने सरजमीन के अंदर भी कंट्रोल करना चाहिए, कि उनको मतलब उनको खिलाफ इसी सिर्फ हम इसी पर रिलाई ना करें कि अफगानिस्तान इनको रोकेगा, हमें खुद भी उनको रोकने के लिए पाकिस्तान सरजमीन के अंदर और बॉर्डर्स पे हमें खुद भी कोशिश करनी चाहिए, और ऐसे प्लान जो हैं वो मुनत्तब करने चाहिए कि जहाँ जैसे जिससे इनको जो है कर्ब किया जा सके। टीटीपी जो बेसिकली अभी लोकल लाइन स्ट्रेटजी फॉलो कर रही है, लोकल लोगों को अपने साथ मिला रहे हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो लोकल थी उनको अपने साथ मिला रहे हैं। तो इस कंटेक्स्ट में देखें तो पाकिस्तान को भी एक जो स्ट्रॉन्ग है ना मैकेनिज्म वो बनाना पड़ेगा इनको इससे टाइमली और एक्यूरेटली रोकने के लिए।
पाकिस्तान के सब कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान जो है उससे प्रॉपर सस्टेनेबल रिजल्ट नहीं ले सकता जब तक कि अफगानिस्तान जो है वो खुद टीटीपी को उधर से नहीं रोकते, क्योंकि उनकी सेंचुरीज जो है उनकी पनाहगाहें वो बेसिकली अफगानिस्तान में, इनको यहाँ से वो भगाते हैं हमारी फोर्सेस, तो वो वापस जाके उधर अपना ले लेते हैं उनको, वहाँ पे मतलब वो लिबरल है, वहाँ पे लिबर्टी उनको हासिल है। तो अफ़गानिस्तान की जो इंटरनल गवर्नमेंट है इसको कन्विंस किया जाना चाहिए कि वो इस संजीदगी को, इस इशू की जो संजीदगी है इसको समझें और टीटीपी की पैटर्नाइजिंग को वो छोड़ दें, इसको सीज कर दें। कंक्लूड हम इससे कर सकते हैं इसको कि जो अफ़गान तालिबान है वो रिलेक्टेंट है मतलब टीटीपी को रोकने के लिए, और इनकी इसकी वजह से उनको सिर्फ पाकिस्तान के साथ उनके या नेबर्स के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं हो रहे, बल्कि इंटरनेशनली उनको भी इससे काफ़ी बैड इम्पैक्ट्स उन पर पड़ रहे हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो आप देखें कि हिस्ट्री है रिलेशंस की, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा वो भरी पड़ी है ऐसे जो क्या है मतलब कंटेंशन से, मतलब ऐसे मसाइल से, बोन ऑफ कंटेंशन बहुत सी पाकिस्तान और इनके दरमियान पाई जाती हैं, जैसे ड्यूरेंट लाइन है, अभी रिसेंटली टीटीपी है, इसके अलावा ये बाकी जो मसाइल हैं। तो इन सब से निपटने के लिए, इनको कम करने के लिए एक मेच्योरिटी होनी चाहिए दोनों साइड्स पे, दोनों साइड के जो लीडर्स हैं उनको मेच्योरिटी शो करनी चाहिए और ट्रस्ट बिल्डिंग जो ऐसे इनिशिएटिव जो हैं वो लिए जाने चाहिए। तो एक्टिव डिप्लोमेसी जिसमें कम्युनिकेशन भी है, इंगेजमेंट भी है, वो टेररिज्म जैसे इश्यूज पे वो जारी रहनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली के मेक द होल रीजन वल्नरेबल टू, मतलब ये सारी जो अगर इस तरह से इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो सारा रीजन ही इससे वो ख़तरे में पड़ सकता है। यहाँ पे है रिप्लेट है, फील्ड प्रैग्मेटिक होता है, प्रैक्टिकल को कहते हैं, कर्टेल होता है कम करना, मर्जर होता है कंबाइन करना दो चीज़ों को, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को, और प्रोलिफरेशन है ग्रोथ ऑफ बाय रैपिड मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि 3 सॉल्यूशंस लिखे हैं टीटीपी को कंट्रोल करने के लिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है हमारे पास इनोवेटिव डिप्लोमेसी विद यूएस, केएसए एंड ईरान, ये कमर बशीर ने लिखा है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे पहले तो इनोवेटिव डिप्लोमेसी होता क्या है। इनोवेटिव डिप्लोमेसी होता है कि जब आप रिलेशंस बनाते हो किसी कंट्री के साथ और उनको मेंटेन करते हो तो उसको डिप्लोमेसी कहते हैं। इनोवेशन इसमें जब आप ले आते हो ना, मतलब इसमें ऐसे तरीके ईजाद करते हो, ऐसे मुख्तलिफ जो चीज़ें इस्तेमाल करते हो जो रवायती तौर पर इस्तेमाल नहीं की गई होती, जिसको इनोवेटिव डिप्लोमेसी कहते हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे यूएसए, केएसए, ईरान और पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में। तो जो भी मिडल ईस्ट की सिचुएशन चल रही है उसमें ये जो कन्वर्जेंस हो रही है, डिप्लोमेटिक कन्वर्जेंस है पाकिस्तान, यूएसए, केएसए और ईरान की, तो ये बहुत ज़्यादा पिवटल जो मूवमेंट है ये, मतलब इसको समझ लीजिए ये कंसिडर किया जा रहा है। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उसका तकरीबन $7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए वो आ रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी प्रेसिडेंट की दावत पे, इनविटेशन पे ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी हैं वो 22 अप्रैल को पाकिस्तान आ रहे हैं। तो ये जो एक टाइमिंग है ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है, ये मतलब काबिल ज़िक्र है, नोटवर्दी है, क्योंकि अभी रिसेंटली ईरान ने जो है उस पर इसराइल पे अटैक किया है, डायरेक्ट अटैक किया था। तो उसकी वजह से जो यूएसए और वेस्टर्न एलीज हैं वो काफ़ी फ्यूरियस हैं इस चीज़ पे, ईरान पे। तो ये पाकिस्तान के लिए मतलब एक डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग की, रिस्की डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग है, मतलब एक बड़ी रिस्की सी सूरत हाल बन गई है कि पाकिस्तान ईरानी जो स्ट्राइक था इसराइल पे उसको कंट्रोल किया था, उसको मतलब काउंटर किया था यूएस, यूके और फ्रेंच मिलिट्री एसेट्स ने, और ग्राउंड सपोर्ट जो दी थी वो सऊदी अरेबिया, यूएस, यूएई, कुवैत और जॉर्डन ने दी थी। तो इस सूरत हाल में जो रईसी है, प्रेसिडेंट रईसी हैं, उनका जो पाकिस्तान का दौरा ये बहुत ही एक डेलिकेट सी सिचुएशन को क्रिएट कर सकता है। रिसेंटली पाकिस्तान का एक जो डेलीगेशन है वो फाइनेंस मिनिस्टर वो पाकिस्तान के वो वाशिंगटन में है, आईएमएफ के साथ उनके मुलाकात चल रहे हैं। तो $1 बिलियन, $1.1 बिलियन की जो एक कह लें कि पेमेंट रहती है पाकिस्तान की स्टैंड बाय एग्रीमेंट के थ्रू, वो पाकिस्तान को मिलनी है। इसके अलावा एक 3 साल जो नया आईएमएफ प्लान है उस पर भी काम चल रहा है। तो ईरानी प्रेसिडेंट का जो पाकिस्तान को दौरा है ये यूएसए को बहुत ज़्यादा ऐसे अनाय कर सकता है, उसको गुस्सा दिला सकता है।
जिसकी वजह क्या से जो IMF को के पाकिस्तान के साथ जो चल रहे हैं डीलिंग्स चल रही हैं वो कैंसिल हो सकती हैं, क्योंकि अमेरिका का ऑलमोस्ट वीटो पावर है IMF के ऊपर। पाकिस्तान जो है वो एक ट्राई पार्टेड डिप्लोमेटिक एक्टिविटी में का एक सेंटर बन चुका है। पाकिस्तान एक इंटर लोक्यूटर बन चुका है USA और ईरान के दरमियान और US और सऊदी अरबिया के दरमियान। पाकिस्तान के ईरान और सऊदी अरबिया दोनों के साथ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं और स्ट्रेटजिकल रिलेशन पाकिस्तान के USA के साथ हैं। तो इनके दरमियान जो है ना सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जो डायरेक्ट जो है ना निगोशिएशंस वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनकी जो दुश्मनी चली आ रही है शुरू से आपस में, और इंटरेस्ट इनके आपस में जो उसका क्लैश है उसकी वजह से डायरेक्ट पाकिस्तान इनके आपस में सॉरी ईरान और सऊदी अरेबिया के आपस में निगोशिएशंस जो पॉसिबल नहीं है। तो इस सूरत हाल में USA और सऊदी अरेबिया को एक थर्ड पार्टी इंटरमीडिएट की ज़रूरत है जो फैसिलिटेट करे इन निगोशिएशंस और डिप्लोमेसी को। तो वो पाकिस्तान इसके लिए एक पिवटल रोल जो है वो प्ले कर सकता है। इनोवेटिव डिप्लोमेसी वो इस पे क्या किस तरह हो रही है वो डिस्कस करते हैं कि ये एक एविडेंस बेस्ड थ्योरी है, ये इसका काफ़ी कह लें कि कंसिडरेबल वेट है। अगर इसको हमें पाकिस्तान और ये जो मौजूदा सूरत है इसके कंटेक्स्ट में देखें तो अब सऊदी अरेबिया के जो इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं वो फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। हालांकि इस तरह होता है अक्सर के जो इस तरह की मॉनेटरी डीलिंग्स होती हैं या कोई फंडिंग्स होती हैं या इन्वेस्टमेंट्स होती हैं तो उसके लिए मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज ट्रेड इन्वेस्टमेंट या कॉमर्स वगैरह आते हैं, लेकिन वो फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। और पाकिस्तान की जो डेलीगेशन है उसको भी स्पीयरहेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, वो भी फॉरेन मिनिस्टर ही हैं, बजाय इसके कि वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज का कोई ऑफिशियल करता, वो फॉरेन मिनिस्टर कर रहे हैं। तो ये एक इनोवेटिव जो है वो इसमें कह लें कि इनोवेटिव जो अप्रोच वो लगाई गई है, नया न्यूवेलिटी इसमें डाली गई है डिप्लोमेसी में इस तरह की। तो उसके बेनिफिट्स अगर ये थ्योरी कह रहे हैं कि इनोवेटिव थ्योरी ये ट्रू हो तो इसके सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो इसके बहुत से उनको बेनिफिट्स हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट को भी इससे काफ़ी जो है बेनिफिट हो सकता है। USA क्या कर सकता है इससे? US जो है वो ईरान के साथ अपने डायलॉग्स को इम्प्रूव कर सकता है। डीएस्केलेशन जो है वो पॉसिबल है। टेंशन की जो रूसी हैं वो ईरानी प्रॉक्सी के तौर पे रेड सी में वो अटैक कर रहे हैं पेट्रोलियम जो है टैंकर्स पे, तो उसको रोका जा सकता है। किस तरह रोका जा सकता है कि हम ईरान को उसको ये गारंटी उसको दें कि आपके ऊपर मज़ीद जो है फाइनेंशियल सैंक्शंस नहीं लगाई जाएंगी। तो जवाब में ईरान से ये गारंटी ली जा सकती है कि वो वर्ल्ड सप्लाई चेन को की सेफ्टी को वो यकीनी बनाएगा। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है उसको रोका जा सकता है। ईरान कन्फ्लिक्ट जो भी रिसेंटली बन रहा है उसको इधर ही रोका जा सकता है। सऊदी अरेबिया को क्या फ़ायदा हो सकता है? तो इसका उनको क्या होता है कि रीजनल टेंशन को मिटिगेट वो कम कर सकते हैं और गल्फ में जो एक स्टेबिलिटी है उसको वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं होता ये सारा कुछ नहीं कंट्रोल किया जाता जो अभी सिचुएशन बनी है मिडिल ईस्ट की, तो ये इसके बहुत ख़तरनाक डिजास्टर्स कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। पाकिस्तान को इसके क्या फ़ायदे हैं? तो पाकिस्तान को इससे बहुत से डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक एडवांटेजेस जो हैं वो हासिल हो सकते हैं। पाकिस्तान का रीजनल इन्फ्लुएंस वो बढ़ सकता है। पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में एक की प्लेयर के तौर पे अपना जो इमेज वो शो कर सकता है। तो इससे पाकिस्तान को क्या होगा, इकॉनमी को क्या फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान KSA से लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स के लिए वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स ले सकता है पाकिस्तान। ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान टेंशन कम होने से, ईरान और USA के दरमियान जो टेंशन कम होने से एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है वो सिचुएशन बन सकती है मिडिल ईस्ट में। पाकिस्तान की इसकी वजह से पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक आउटलुक है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। अगर पाकिस्तान इसमें एक रीजनल डिप्लोमेसी में हिस्सा लेता है और टेंशन को कम करने में अपना किरदार अदा कर सकता है
और अपनी जो पॉलिसी है हमास ईरान कॉन्फ्लिक्ट में कि आपने न्यूट्रल रहना है, हैंड्स ऑफ है, उससे पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं हो रहा। तो सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान सस्टेनेबल कम्युनिकेशन हो जाती है। उसका क्या फ़ायदा होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो जो IMF का 1.1 बिलियन 1.1 बिलियन की जो पेमेंट रहती है वो पाकिस्तान को दिलाने में हेल्प करेगा। इसके अलावा जो अगर 3 ईयर प्लान है उसके लिए वो अप्रूवल में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकती है। सऊदी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इससे काफ़ी बढ़ जाएंगी, और ईरान और पाकिस्तान की जो काफ़ी लॉन्ग अवेटेड गैस पाइपलाइन का मंसूबा है वो भी USA सैंक्शंस की वजह से रुका हुआ है, तो वो भी एक दोबारा से चल सकता है। तो सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया और UAE की जो है पेमेंट्स हैं पाकिस्तान को मिलने वाली, और वो भी पाकिस्तान को आसानी से मिलने में मदद कर सकता है। अच्छा, ये अगर ये थ्योरी मतलब एक्यूरेट प्रूव हो तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान अपने इनोवेटिव और अनऑर्थोडॉक्स गैर रवायती जो है डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज वो इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका क्या होगा कि मिडल ईस्ट में और यूक्रेन रशिया क्राइसिस में मोस्ट रिसेंट ईरानियन जो रिटेलिएटरी अटैक्स हो रहे हैं इसराइल में, इनमें सब में पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल रह रहा है। मतलब उसकी एक जो है एक इनोवेटिव डिप्लोमेसी पाकिस्तानी सारे सिस्टम में कर रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत से वैरायटी ऑफ वेज में पाकिस्तान के लिए ये बेनिफिशियल है। तो डिप्लोमेटिक एक्चुलेशन जो पाकिस्तान की है, जो एक सफारती तन्हाई है पाकिस्तान की, वो कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? क्योंकि इस तरह की जो डेलिकेट और सेंसिटिव सिचुएशन है रशिया का नाम आ रहा है, USA और ईरान के दरमियान में, या ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में, इसको कम करता है और पाकिस्तान की जो एक इमेज जो है वो बेहतर हो जाएगा। ईरान को इससे वो कंफर्ट होगा, वो बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा, और इसराइल को रोका जा सकता है कि वो अटैक ना करे ईरान के ऊपर। तो इसके बहुत चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं इस डिप्लोमेसी के, इसकी वजह से जो है डायरेक्ट अटैक वो रोका जा सकता है ईरान के ऊपर। मिडल ईस्ट में से जो है वो पीस होगा। सऊदी अरेबिया की जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सपोर्ट में उसको काफ़ी इसमें मतलब सपोर्ट मिल जाएगी। पैलेस्टाइन को इससे अभी एक इंडायरेक्टली फ़ायदा हो सकता है कि ईरान और इसराइल और हमास जो हैं वो किसी पीस एग्रीमेंट पे पहुंच जाएं, तो पैलेस्टीनियन पीपल उनको भी इससे रिलीफ मिल जाएगा। वोकैबुलरी है, इंडीवर होता है। इंडीवर कहते हैं आप पर्पसफुल और इंडस्ट्रियस अंडरटेकिंग, एक मतलब एक कोशिश कह लें, इंडीवर कोशिश को भी कहते हैं। अनऑर्थोडॉक्स होता है गैर रवायती, इंडिपेंडेंट बिहेवियर और थॉट। कन्वोल्यूटेड है, हाईली कॉम्प्लिकेटेड को कहते हैं एम्बाक्स कहते हैं कोई मतलब एक किसी रिस्क के बावजूद कोई काम शुरू करना, मतलब कोई नया काम शुरू करना रिस्क के बावजूद, किसी पॉसिबल रिस्क के या डेंजर्स के बावजूद। डिजास्टर्स होता है एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट और डायर कॉन्सिक्वेंसेज, जिसके बहुत से खतरनाक नुकसान मतलब कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। राइट डाउन एनी 3 सॉल्यूशंस टू डोमेस्टिक वायलेंस इन कमेंट्स बॉक्स में आप